चलो अब नेक्स्ट आपको पढ़ाते हैं क्या है संरचना, स्ट्रक्चर। प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था महीन, मध्यम अथवा खुरदरे पिसे हुए होते हैं। जैसे संरचना का मतलब क्या होता है, उसका मतलब किस तरह का है, उसका आकार कितना छोटा हो सकता है, तो कैसे कैसे हो सकता है, महीन भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है और खुरदरे यानी थोड़ा मोटा मोटा भी हो सकता है। तंतु युक्त पृथक करने योग्य अपसारी विकिरणकारी, ठीक है, मतलब पृथक करना मतलब अलग करना, अलग करने लायक होता है, ठीक है, और अपसारी होता है और विकिरणकारी होता है। ये आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, ये देखो ये क्या है, इसमें खनिजों का जो भौतिक गुण है ना, ये पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है, ये गुण होता है इसमें खनिजों में, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका कठोरता, हार्डनेस। एक खनिज सतह जिस अंश तक खुरचे जाने का प्रतिरोध कर, मतलब जैसे आप कोई भी चीज है, जैसे अब ये है, इस पे अगर मैं खुरचूंगी, इस पे, ये भी धातु ही एक भी होगा, तो अगर मैं इस पे खुरचूंगी ना, तो इसका भी एक जो हार्ड है ना, ये इतना हार्ड है कि मैं बहुत बार कोशिश करूंगी ना, तो शायद ही बहुत देर के बाद इसमें खुरचन आए या लकीर पड़े, ठीक है। तो ये इसका जो हार्ड है ना, हार्डनेस है, वो मतलब डिसाइड करेगा कि मतलब इसमें लकीर बननी चाहिए या खुरचा जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसे खनिज की कठोरता कहते हैं। क्लियर है। कठोरता भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से यह निर्धारित होता है कि कोई खनिज नदियों, तरंगों, पवनों अथवा हिमानियों के अपरदन और परिवहन प्रक्रिया में उनके अपघर्षण क्रिया द्वारा कितना खंडित होता है। मतलब वही है कि अगर जैसे आप भूवैज्ञानिक भी है, वो भी यही मानते हैं कि जैसे अब पृथ्वी में धरातल में ही होता है ये सब, कि ये आपस में घर्षण से या फिर नदी में जो बहाव होता है उससे ये कितना घिसते हैं और कितना अपने आप को घिसने से बचा सकते हैं या कितना खंडित होते हैं। कठोरता को सबसे मुलायम से सबसे कठोर के क्रम में मापने के लिए 10 मानक खनिजों को मोह में के कठोर मापनी की रचना की गई है, और इसको भी मापने का एक तरीका है, मोह की कठोरता मापक। और इसको कैसे है, जो टैल्क होता है वो सबसे कम होता है, जिप्सम, उसके बाद कैल्साइट 3 नंबर पे है, और सबसे लास्ट में कौन है, डायमंड। डायमंड यानी क्या है, सबसे हार्ड है ये, ठीक है, सबसे हार्ड होता है ये डायमंड। उससे कम हार्ड होता है कोर्डम, उससे कम हार्ड होता है टोपाज, उससे कम हार्ड होता है कार्म, उससे कम हार्ड होता है ऑर्थोक्लेज, उससे कम हार्ड होता है एपेटाइट, उससे कम हार्ड होता है फ्लूओराइट, उससे कम हार्ड होता है कैल्साइट, उससे कम होता है जिप्सम, और सबसे कम होता है टैल्क, ठीक है। अब है विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण की, मतलब किसको अपने अंदर खींचने की कितनी ताकत है। प्रत्येक खनिज का एक विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण होता है जो इसके घनत्व का 4 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले पानी के घनत्व के अनुपात में होता है, ठीक है। खनिज का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि यह किसी सेल का घनत्व निश्चित करता है और बदले में पृथ्वी की सकल परतदार संरचना का निर्धारण है। परतदार का मतलब दर परत, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर जैसे अगर इसमें गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो पहाड़ों पर्वतों के अंदर थोड़ी ना होता, वो तो बाहर ही दिखता, चमकता है ना। कुछ महत्वपूर्ण खनिज तथा उनकी विशेषताएं। अब इसका देखो खनिज, उसके खनिज, महत्वपूर्ण खनिज जो मतलब कीमती है, ठीक है, और जो मतलब महत्वपूर्ण है, कहने का मतलब विशेष है, और उसकी क्या क्या विशेषता है वो बताया गया है, ठीक है। फर्स्ट नंबर है फेल्डस्पर। यह एक बहुत बड़ा पैमाने पर वितरित खनिजों में से एक है और पृथ्वी की परपटी का लगभग आधा भाग बनता है इससे, ठीक है। आधा भाग फेल्डस्पर द्वारा निर्मित होता है। इसका रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है। सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन लगभग सभी फेल्डस्परों में होता है, और इसमें ज्यादातर क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ठीक है। जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि तत्व कुछ निश्चित फेल्डस्परों में मिलते हैं। मतलब ज्यादातर में तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन होता है, और थोड़ा कुछ में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि तत्व होते हैं, ठीक है। इसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में किया जाता है। कांच जिसका आप ग्लास है, ठीक है, वो हो गया। और चीनी मिट्टी के बर्तन जैसे आप पुराने जमाने में आपकी दादी नानी आप देखे होंगे कि जो अचार बनाती थी ना, तो एक कांच का बोतल या प्लास्टिक का बोतल नहीं, वो अजीब सा मोटा सा होता है, ठीक है, ऊपर में व्हाइट और नीचे में पीला, 2 रंग का होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि चीनी मिट्टी का बर्तन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वार्ट्ज।
इसमें सिलिका होता है और ये रेत तथा ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है। मतलब ये जो क्वार्ट्ज है ना, ये किससे, सिलिका का होता है और इसमें क्या ज़्यादा होता है, रेत और ग्रेनाइट। यह बहुत ही कठोर खनिज है और पानी में बिल्कुल नहीं घुलता है। कठोर का मतलब बहुत ही सख्त है ये, और ये पानी में नहीं घुलता है। यह श्वेत अथवा रंगहीन होता है। इसका रंग या तो सफ़ेद होता है या रंग होता ही नहीं। और इसका इस्तेमाल पता है कहाँ होता है, जैसे आप बॉर्डर पे रडार उडार के लिए यूज़ करते हो ना, तो क्योंकि इसका रंग नहीं होता है ना, तो ये रडार में पकड़ जल्दी दूसरे के रडार में पकड़ दूसरे मतलब जैसे अपने देश का एरिया का मतलब सुरक्षा के लिए इसको लगाया जाता है रडार में, ठीक है, क्योंकि इसका रंग नहीं होता, ये दिखता नहीं है किसी को। ओके, थर्ड नंबर है पायरोक्सिन। इसमें क्या क्या होता है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा तथा सिलिका मिला हुआ होता है। भूपृष्ठ का लगभग 10% भाग इसी से बना होता है, ठीक है, आधा तो इससे बना होता है फेल्डस्पर से, ठीक है, 10% किससे बना होता है, पैरोक्सिन से। ओके, यह हरे अथवा काले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है पैरोक्सिन, हरे अथवा काले रंग का होता है और सामान्यतः उल्का पिंड में ये पाया जाता है। और किस में पाया जाता है, ज्यादातर ये उल्का पिंड में पाया जाता है, ठीक है। एम्फीबोल पृथ्वी का लगभग 7% भाग इसी से बना हुआ है। इससे तो आधा बना हुआ है फेल्डस्पर से, पैरोक्सिन से 10% है और 7% भाग किसका है, एम्फीबोल का, पृथ्वी बनने में, ठीक है, पृथ्वी की जो सतह है। लगभग 7% भाग इसी से निर्मित है। इसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा, मैग्नीशियम आदि होता है। इसमें क्या क्या होता है ये आपको बता दिया है। पैरोक्सिन की भांति यह हरे एवं काले रंग का होता है। पैरोक्सिन और ये एम्फीबोल दोनों एक ही रंग का होता है। इसका उपयोग एस्बेस्ट के उद्योग में होता है। हार्न ब्लेड इसका एक प्रकार है, ठीक है। अब है नेक्स्ट अभ्रक मिका। यह पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लौह, सिलिका आदि से बनता है। और ये अभ्रक जो है किससे बनता है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लौह, सिलिका आदि से बनता है। अभ्रक आपने शायद देखा होगा, जैसे आप बोरिंग करवाते हो उसमें देखना छोटा छोटा बिल्कुल चमकदार होता है ना, तो वो अभ्रक का ही जैसा ही होता है। और भूपृष्ठ का लगभग 4% भाग इससे बना हुआ है। पृथ्वी का जो भाग बना हुआ है ये 4% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अभ्रक मुख्य रूप से आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाया जाता है। आग्नेय का मतलब क्या होता है, जो ज्वालामुखी से बना है वो, और जो मतलब पत्थरों से, मतलब ज्वालामुखी तथा रूपांतरित शैलों से बना गया। इसी से जो ठंडा होकर के जो बनता है ना, उसी को रूपांतरित शैल में मतलब मिलता है ये ज़्यादा, क्या, ये अभ्रक। और विद्युत उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान है ना, उसमें इसका ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ओलिविन। इसके मुख्य तत्व मैग्नीशियम, लोहा तथा सिलिका होते हैं। इसमें ज़्यादातर क्या मिक्स होता है, मैग्नीशियम और सिलिका। यह प्रायः बेसाल्टिक शैलों में पाया जाता है। यह सामान्यतः हरे रंग का क्रिस्टल होता है जिसका उपयोग आभूषणों में किया जाता है। और इसका रंग, ओलिविन का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और इसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, ज़्यादातर जो गहने वगैरह मेकिंग होता है ना, उसमें किया जाता है, ठीक है। अब इसके आप देखो, आपका ये तो हो गया फेल्डस्पर है, क्वार्ट्ज है, पैरोक्सिन है, एम्फीबोल है, अभ्रक है, ओलिविन है, ठीक है। इसके अलावा भी, और जैसे आपका पूछा जाएगा ना कुछ महत्वपूर्ण खनिज, तो इसके अलावा भी इसका विषय मतलब अलग, मतलब इसका क्या बोलेंगे इसको मतलब इसका ये बढ़ा के बताया नहीं है, लेकिन आपको इसके ये भी उसमें शामिल कर सकते हो। तो जैसे क्या है, हाँ, जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये रहा क्लोराइड, कैल्साइड, मैग्नेटाइड, हेमेटाइड, बॉक्साइड, बेराइट आदि प्रमुख है। इसका देखो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इसको हम लोग विस्तार से बता रहे हैं, तो इसके बारे में विस्तार से बताया नहीं गया है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण खनिज है, ठीक है। ये जो आपका क्लोराइड, कैल्साइड, मैग्नेटाइड, हेमेटाइड, बॉक्साइड, बेराइट है आदि है, ये सभी, ठीक है। अब है आपका धात्विक खनिज, मेटालिक मिनरल्स। तो धात्विक का मतलब क्या होता है, जिसमें धातु हो। जिन खनिजों में धातु पाया जाता है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, बहुमूल्य धातु। बहुमूल्य का मतलब कीमती, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। सेकंड नंबर है लौह धातु, जिसको हम लोहा बोलते हैं, जिसमें लौह एवं स्टील के निर्माण के लिए लोहे में भिलाई जाने वाले अन्य धातु।
थर्ड नंबर है अलौहिक धातु, ठीक है, जिसमें लोहा तो नहीं होता है, इसमें ताम्र, सीसा, जिंक, टीन, एल्यूमिनियम आदि धातु शामिल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अधात्विक खनिज, जिसमें धातु का अंश नहीं होता है या थोड़ा बहुत होता है, बिल्कुल, ठीक है। इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते हैं, जैसे क्या गंधक, फास्फोरस, फास्फेट तथा नाइट्रेट अधात्विक खनिज है। सीमेंट अधात्विक खनिजों का मिश्रण है, इसीलिए तो देखो इसको जैसे पानी मिलाते हैं क्या होता है, थोड़े समय में जम जाता है। अब आपको पढ़ाएंगे कल हम आपको रॉक्स के बारे में, सैलो के बारे में, ठीक है। अभी आपको मैंने आज खनिज के बारे